नौहर थाने में एक परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की दोनों की जो फोटोज उनको मॉर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फोटो को मॉर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था, और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीज़ें लिखी थी। परिवादी उस चीज़ को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत ही घिनौना करते था, बहुत ही जघन्य अपराध था। हमारी साइबर टीम में विशेष तौर से उसमें वाहे गुरु जी जो है इनका विशेष योगदान रहा। डीएसटी टीम से ओम प्रकाश जी और केंद्र प्रताप जी जो अपने अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप जी जो अभय कमांड के प्रभारी हैं, इन्होंने 2 साल तक लगातार इस संबंध में डाटा माइनिंग की। 2022 के बाद जो पर्टिकुलर कुछ डेट्स थे उनके बाद किसी प्रकार की उन नंबरों की उन सिमों की कोई हलचल नहीं थी, और फिर उसके पीछे के 2020 और 21 के डाटा हमने सर्च किए। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई उससे योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा 2 सगे भाई हैं और दोनों नौहर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया हमने। इन ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गांव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जनरेट करते थे, और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फोटोज अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया, तलाश की, तो उसमें 4000 कितने 4005 डिफरेंट डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के जिलों की, जिनकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको, उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा था, डिफरेंट तरह की, ज्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है जिसमें जो कारण है वो यहाँ बताने वाला नहीं है, लेकिन उसी तरह की कोई बात, मतलब उसका कोई इरादा आरोपी का इसी तरह का था, इसलिए उसने इस तरह का प्रयास किया। इसमें पीछे भी कोई यदि आरोपी और हो सकते हैं तो उसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी लोगों से 2 तरह की अपील रहेगी इस मामले में। सबसे पहला, यदि आप अपना मोबाइल किसी के यहाँ पे ठीक करवाने दे के आते हैं तो एटलीस्ट उस चीज का बिल लेके आए, क्योंकि इसमें 1-2 बार ऐसा हुआ है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ है, इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हुई थी जिसमें इसने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति आया था, मेरे से मोबाइल ठीक करवा के लेके गया था, जबकि वो हैंडसेट इसका खुद का था। तो यदि आप किसी दुकानदार को देते हैं तो आप उससे अपना बिल वगैरह, स्लिप वगैरह जरूर लें, अन्यथा कल को आपके समस्या आ सकती है। दूसरा, वाईफाई या ऐसा कोई है आपके पास, सीसीटीवी है, वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड आप महीने 2 महीने में अनिवार्य रूप से बदल लें। इसने अपने घर के सामने जो पड़ोसी रहता था उसका वाईफाई हैक करके, तो पिछले लगातार 6 महीने तक हमने जिसके वाईफाई को हैक कर रखा था उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन कोई कारण या कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकल के आ रहे थे जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सभी से मेरी अपील है कि यदि वाईफाई आपके है उसके आप डाटा, अपने पासवर्ड आईडी चेंज कर लें। सीसीटीवी यदि आपने लगवा रखे हैं, जिस भी आपने दुकानदार से लगवाए हैं, वो जो आईडी पासवर्ड दे के जाता है उसको आप अनिवार्य रूप से चेक करें। और मोबाइल यदि आप अपना किसी को ठीक करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए देते हैं तो उसको कोई रिकॉर्ड आपके पास उस चीज का रहे।